तो दोस्तों, इससे पहले एक पार्ट वन आ चुका था वीडियो। और आपको पता है कि मैं एसएससी एमटीएस 2023 का के लिए प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अच्छा, 6 नंबर में क्वेश्चन कहाँ गया, रुक जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा था, लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं किया हुआ था। तो मतलब निश्चित अनुपात का फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा था, याद नहीं था। इस कारण इसका आंसर नहीं मैच किया था। वो उस फार्मूला को मैं स्क्रीनशॉट भी रखा हूँ और दिखाता हूँ क्या फार्मूला है। तो फार्मूला देखिए, ये मैंने नोट्स में से नोट किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्र अनुपात निकालना है। तो ये वाला ए सी ई बटे बी डी एफ, ठीक है। यानी कि आपको अनुपात अगर ऐसा दिया जाए, ए बटे बी और सी बटे डी, ए बटे बी यानी कि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का मिश्र अनुपात निकालना है। तो आपको क्या करना है कि ऊपर ऊपर गुना करना है, नीचे नीचे गुना करना है। यानी कि ए को सी से गुना कर देंगे और बी को डी से गुना कर देंगे। यही फॉर्मूला है यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला नहीं याद था, इस कारण मुझसे नहीं बना था, ठीक है। मुझे प्रैक्टिस करके करना चाहिए, लेकिन टाइम अभाव रहता है। और 3 ठो रहेगा, मतलब समझिए ना। जैसे एक और मैं आपको हल्का सा बताता हूँ। जैसे यहाँ पे इस टाइप से रहे, ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ। इसका कहेगा मिश्र अनुपात निकालिए, तो कुछ नहीं करिए, ऊपर वाले को ऊपर से गुना कर दीजिए। ए गुने सी गुने ई बटे हो जाएगा बी डी एफ। 3 ठो रहेगा। तो यहाँ पे 2 ठो है, तो ए और सी को गुना कर दिए, बी डी को गुना कर दिए, ठीक है। तो इसी पे और 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। मैं दोबारा सोल्यूशन करता हूँ। तो चलिए, इसको मैं छोटा कर दूं ताकि जगह बन सके। छोटा करने के लिए ये रहा। हाँ, छोटा हो गया। इसके बारे में लिखना चाहिए था। हाँ, चलिए। अनुपात जो जो है मैं लिख लेता हूँ। 3:4 है, 5:8 है, 9:16 है, 7:8 है, ठीक है। इसमें हमको सबसे बड़ा अनुपात बताना है और सबसे छोटा अनुपात बताना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो बड़ा छोटा बताने का बहुत सारा तरीका है। चलिए, मैं वो तरीका भी आपसे अभी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन उठाया हूं। तो पहले तो जो मेथड पहले बताया था उसी से आधार बनाते हैं। ये 3:4 को मैं 3/4 लिख सकता हूँ। इसको 5/8, 9/16 और 7/8 लिख सकता हूँ। और मैं मुझे इसमें से 12 सबसे बड़ा और सबसे छोटा चुनना है। तो मैं बेस जो है यानी कि नीचे सेम करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सेम करने के लिए मुझे इस सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम निकालना पड़ेगा। और लघुत्तम से इस संख्या नीचे वाले से भाग करके ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे नीचे सेम आ जाए, एक जैसा आ जाए, ठीक है। और मेरे पास इतना अधिकार है, मतलब कि नियम है कि आप कोई भी फ्रैक्शन में, भिन्न में ऊपर नीचे बराबर अंक से गुना कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें 5/5 से गुना करूं या 6/6 से गुना करूं, किसी से भी गुना करूंगा, इसका वैल्यू जो पहले 3/4 था, गुना करने के बाद भी उसका वैल्यू 3/4 रहेगा। यानी कि कोई चेंज नहीं, मतलब दोनों वैल्यू बराबर है। जैसे 3/4 है और मैंने इसमें क्या किया, ऊपर 9 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 27/36 हो गया। तो 3/4 का मान 27/36 दोनों बराबरे हैं, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तुल्यांकी भिन्न पढ़े होंगे आप। यानी कि ये दोनों बराबर है, यानी कि मैं 3/4 बराबर 27/36 लिख सकता हूँ। क्योंकि इसको भी काटूंगा तो वो 3/4 ही आएगा, ठीक है। ये बताना था, बता दिए। चलिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन? तो
4 8 16, 8 का लघुत्तम निकालिएगा तो निकाल कर आप देखिएगा तो 16 आएगा। यानी कि 16 से क्या करना है, 16 आ गया लघुत्तम, तो 16 में 4 से भाग कीजिए, 4 आएगा तो 4 इस ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो यहीं पे मैं करता हूँ, उसके लिए मैं अलग सा पेंसिल ले लेता हूँ। 4 से ऊपर 4 से नीचे, ठीक है। फिर 16 में 8 से भाग करता 2 आएगा तो 2 ऊपर 2 नीचे। 16 में भाग करूंगा 16 से तो 1 आएगा, 1 ऊपर 1 नीचे। 8 से भाग करूंगा 2 2, ठीक है। मतलब भिन्न में ऊपर नीचे समान अंक से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हल करेंगे, इतना का तो 12/16 आएगा, ये 10/16 होगा, ये 9/16 होगा और 14/16 होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नीचे जो हर बोलते हैं वो समान हो गया है, एक जैसा हो गया है। तो अब आपको पता है कि जब नीचे हर सेम रहे, एक जैसा रहे, तो ऊपर वाला छोटा वैल्यू वो भिन्न छोटा हो जाएगा, और अंश जिसका बड़ा होगा यानी कि ऊपर वाला बड़ा होगा तो वो भिन्न भी बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा ये 14/16 है, क्योंकि मतलब इसका अंश जो है 12 है, ये सबसे बड़ा है, 12 10 9 से 12 है, इसलिए 14/16 क्या हो जाएगा, सबसे बड़का भिन्न हो जाएगा। मतलब कि सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा क्या है, 9/16 हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा 9/16, ठीक है। अब हमको अब प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे बड़का और सबसे छोटा का अनुपात का मिश्रित अनुपात निकालना है, मिश्रित अनुपात। तो सबसे बड़ा है 14/16 और सबसे छोटा है 9/16, ठीक है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, आप यहाँ पे इसको काट कर छोटा कर सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है, यहाँ पे कह रहा है अनुपात निकाल कर, छोटी और बड़ी का अनुपात निकाल के, यानी कि अनुपात मतलब छोटा करके। अनुपात जानते हैं ना, कोई भी संख्या का क्या होता है, छोटा रूप होता है। तो इसका छोटा 7 होगा, इसका हो गया 8। तब क्या करना, सिंपल सा मिश्रित अनुपात ने क्या बताया कि A/B और C/D के रूप में होगा, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो इसका मिश्रित अनुपात AC/BD हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी करेंगे, ये दोनों गुना होगा तो 63, ये दोनों गुना होगा तो 16 8 128, ये हो गया हमारा मिश्रित अनुपात। यानी कि 63/128 आंसर होना चाहिए, या इस रूप में हो या इस रूप में हो। तो चलिए ऑप्शन मिलाते हैं किस रूप में है। चलिए देखिए, तो 63/128 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आप समझ गए। मैं बुक में आंसर मिला लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 63/128 है, 128/63। मैंने कन्फर्म 63/128 कहा हूँ, लेकिन मैं मिला लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला मिस्टेक होते रहता है। चलिए मैं देख लेता हूँ। 6 नंबर है क्वेश्चन, 6 का है सी, हाँ देखिए कन्फर्म सही, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल गया। अब मैं कुछ तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप इस ये जो बटा है, अनुपात है या भिन्न है, उसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, कैसे तुलना करेंगे, वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहता है। इसके लिए मुझे इतना क्लीन करना पड़ेगा, तो क्लीन के लिए ये ले लेता हूँ यहीं से। इससे क्या होगा, क्या होगा इससे, सेलेक्ट होने के बाद छोटा हो जाएगा क्या, अच्छा छोटा हो जाएगा, चलिए चलिए मिटा लेते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए अब बताते हैं, मिटा दे क्या, चलिए फिर से उतार लिए लेते हैं। अनुपात है 3, अरे लिखा नहीं रहा, काला ले लो कि लाल से लेगा, काला ठीक है। तो लेते हैं अनुपात 3/4 है, 5/8 है, 9/16 है और 7/8। इसमें हमको सबसे बड़ा सबसे छोटा चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले तरीका है, आप 4 से 3 में भाग करें, ठीक है। 4 से 3 में भाग करें, यानी कि नीचे से ऊपर में भाग करें, और दशमलव भी दशमलव नंबर दशमलव संख्या निकालें। तो 4 से मैं क्या करता हूँ, 3 में भाग करता हूँ,
दशमलव दूंगा, जीरो बैठाऊंगा, 4 सत्ते 28, 2 फिर जीरो, 4 5, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0.75। यानी कि दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो जीरो बैठा देते हैं। फिर इसका करता हूँ 8 5, टाइम लगेगा लेकिन दोस्तों आपको जानकारी मिलेगा, कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ ना इसलिए। 2 0 16 4 0 5, इसका हो गया 0.625। ठीक है, इस 16/9 है तो दशमलव, 0, 80, 10, 80, 20, नहीं नहीं नहीं, 96, 4, 32, 8, 5, इसका हो गया 0.5625। आप यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक के बाद भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि निकल रहा है, तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आंसर गलत हो जाता है, मैच कर जाता है। ठीक है, इसलिए दशमलव के बाद निकालना पड़ता है 3 4 अंक तक। 8 से अब 7 में करना है तो दशमलव, 64, 6, दशमलव, 0, 56, 4, 5, इसका हो गया 0.875। चलिए अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ। ये दशमलव वाला भाग आपको आता होगा क्योंकि बच्चा वाला चीज है ना, इसलिए बताया नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए बड़ा कौन आपको लग रहा है, ये 0.7 है, 6 है, 5 है, 8 है। तो देखिए 12 ये हो गया और छोटा, नहीं नहीं नहीं, 12 ये हो गया सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, आपको कहेगा इसका असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, आरोही क्रम लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको पहले लिख दीजिएगा फिर बाद इसको 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 इस प्रकार से। ठीक है, मतलब आपको आरोही अवरोही क्रम लिखने आता है। ठीक है, चलिए तो ये मेथड हो गया दशमलव वाला, लेकिन ये कभी कभी हार्ड पड़ जाता है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन हो अगर उसका 4 5 तरीका हो तो जानना जरूरी होता है। क्या पता एग्जाम में वो तरीका से जल्दी बन जाए, जो तो एक ही तरीका जान रहे हैं और उसी से बनाएंगे तो लंबा समय लगेगा आपको, समझ रहे हैं ना। लेकिन 3 4 तरीका जानेंगे तो आपको पता चलेगी इसमें कौन सा तरीका लगेगा से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा था तो दशमलव वाला आसान था, लेकिन नहीं तो कोई कोई दशमलव निकालने पे भी मैच कर जाता है, ज्यादा समय लग जाता है। चलिए अब अगला बात। ठीक है, एक तरीका तो बताया हूँ वीडियो में इससे अभी कि नीचे सेम करने वाला, यानी कि इसका लघुत्तम निकाल कर और प्रत्येक हर से भाग करके ऊपर नीचे गुना करने। खाना खा ली भुज की। ठीक है, तो वो मतलब कि लघुत्तम निकाल कर और प्रत्येक हर से भाग करके ऊपर नीचे गुना करने वाला बता दिया। अब क्या है कि आप तुलना कर सकते हैं, बड़ा छोटा का तुलना कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको पता करना है। और जैसे मान लो कि मेरे पास 4 दोस्त है A B C, अब मुझे इसमें सबसे शक्तिशाली देखना है कि कौन है सबसे ज्यादा शक्तिशाली या सबसे कमजोर कौन है। तो तो क्या करेंगे, दो बीच में लड़ाई करवाएंगे, जो जीतेगा फिर उसके तीसरे से लड़ाई, चौथे से लड़ाई, और लास्ट में जो खड़ा रह जाएगा वो सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे करके हम लोग को सबसे शक्तिशाली पता चल जाएगा और सबसे कमजोर पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार ये संख्या में भी हमको किसी दो का तुलना कराते हुए अब सबसे बड़ा पता चलेगा, फिर उसके आगे से तुलना कराएंगे, फिर आगे से तुलना कराएंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। चलिए अब मैं आप कर रहा हूँ। तो पहले ये दोनों में तुलना करवाते हैं, ये 3/4 है और 5/8 है। तो ये दोनों में तुलना करेंगे, 3/4 और 5/8। आप तुलना के लिए यहीं पर कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए उतार दिया हूँ। तुलना करना हो तो कैसे करेंगे, ये इसको यहाँ पे 3 और 8 ये दोनों 13 टारी गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है 3 और 8 को गुना करके लिखाएगा। तो 3 8 24, इधर आ गया, इधर का वैल्यू 24, और इधर देखिए 5 4, इधर का वैल्यू हो गया 20। अब देखिए किस साइड का आपको गुणनफल ज्यादा लग रहा है, इस साइड का 3 और 8 का, यानी कि 3 वाला। तो 3 वाला इससे बड़ा हो जाएगा, यानी कि 3/4 जो है 5/8 से बड़ा हो गया। कैसे, तो 3 और 8 का गुना किए तो 24 आया और 5 4 का गुना किए तो
20,000 13 टारी गुना करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ऐसा नहीं कि गुना किए 5 4 का, तो इसका 20 यहाँ पे लिख देना ही, जिधर ऊपर से कर रहे हैं ना। ठीक है, ज्यादा बताऊंगा कंफ्यूज हो जाएगा। बस क्या करना है, 3 और 8 को गुना करके यहाँ लिखना है, 5 4 को गुना करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर देखना है कि किस साइड का बड़ा है, किस साइड का कम है। तो इस साइड का बड़ा है, यानी कि 3/4 की साइड की तरफ से बड़ा है 24 है, तो 3/4 12 हो गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों में 12, ये 3/4 हो गया। फिर इसका तुलना हम इससे करना पड़ेगा 9/11 से। तो देखिए इधर 33, इधर 36, तो 12 कौन हो गया, ये हो गया, यानी कि 9/11 12 हो गया। अब इससे तुलना करेंगे, जो 12 निकल जाएगा उसके अगले से तुलना करना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 77, तो 12 कौन है, ये, यानी कि 7/8 12 हो गया। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि 12 है, तो छोटा भी तो पता चल जाएगा ना। छोटा के लिए अब छट गया ना, ये सबसे 12 है, तो इसको अलग हटा दीजिए। फिर ये तीनों में यानी कि दो के बीच तुलना करवाइए, जो छोटा निकलेगा उसको फिर तीसरा का तुलना करवाइए, यानी कि अब छोटा निकालना है आपको। ठीक है, 12 तो निकल गया सबसे बड़ा, सबसे छोटा निकालना है, तो तुलना करवाइए, और जो छोटा निकले उसको फिर अगला से तुलना करवाइए, फिर छोटा जो निकले उससे अगला करवाइए। ठीक है, यानी कि तुलना करवा कर हमको छोटा वाला लेना है। अगर छोटा पहचान करना है, खोजना है कि सबसे छोटा कौन है, तो तुलना करवा कर छोटा वाला लेना है। ठीक है, ये तरीका है। और भी तरीका है, चलिए, लेकिन इतना ही काफी है आपके लिए जानने के लिए। ठीक है, चलिए, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय आपको मैं दे दिया। ठीक है, प्रैक्टिस के नाम पर मैं आपको कंसेप्ट बता बता रहा हूँ, फिर भी क्या है ना, ऐसे ही मजा आता है कंसेप्ट में। डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो पता नहीं रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, अब 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए और इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि है ये प्रैक्टिस बैच। समझे, चलिए भाई। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके लिए मुझे लाल लेना पड़ेगा। चलिए, किसी काम के 2/3 को सी 12 दिन में करता। सी जो है ना भाई साहब, मान लीजिए पूरा काम एक है, एगो पूरा काम है, लेकिन इस पूरा काम का आप 2/3 यानी कि एक का 2/3 ही काम 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, सी जो है, सी वो पूरा काम का 2/3 भाग ही 12 दिन में कर रहा है। पूरा काम का 2/3 भाग, यानी कि पूरा काम करवाना होगा तो कितना दिन समय लग जाएगा। तो पूरा तो क्या करेंगे, 2/3 भाग कर रहा है, 12 दिन समय ले रहा है। तो एक दिन लेने के लिए उसको क्या होना कि 12 में इसको उधर ले जाकर, ठीक है, एक से गुना कर सकते हैं ना भाई, किसी भी संख्या में एक से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा और 3 बटे भागा हो जाएगा, सॉरी से। कैसे हो जाएगा, हाँ हाँ, ये इधर आके 12 भागा 2/3 हो जाएगा। और भाग को हट सॉल्यूशन करना है तो गुना में चेंज करना पड़ेगा। अब गुना में चेंज करें तो ये पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये सब काटेंगे तो हो जाएगा 6। यानी कि एक काम, यानी कि पूरा काम करने में 18 दिन समय लगेगा। ठीक है, इस टाइप से तरीका है। आपको कुछ नहीं करना होगा, जो कर रहा है कि 2/3 काम 12 दिन में कर रहा है, तो सिंपल से इसको पलट के गुना कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, 6×3 = 18। ठीक है, आप इसको बच्चा वाला भी तरीका से कर सकते हैं, एक से मान के कर सकते हैं, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है तो इसको शॉर्टकट में कीजिए। ठीक है, चलिए, अब क्या करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन के लिए ना आपको क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला होता है, W1 M1 H1 T1 फलना फलना 1 बराबर होता है W2 M2 H2 T2। मतलब यहाँ पे W क्या हो गया, काम हो गया, M आदमी हो गया, घंटा हो गया, समय हो गया, ये सब का गुना करके बराबर करके दूसरा काम है, वो दूसरा आदमी, दूसरा समय, इस टाइप से बराबर कर देते हैं। ये फॉर्मूले है, इसी पे इसको बैठा दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है,
चलिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताता समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। 16 मजदूर है, यानी कि 16 आदमी है, ठीक है, और 32 दिन काम कर रहा है, ठीक है। 16 आदमी 32 दिन काम कर रहा है, तो ये दोनों का गुना कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। लेकिन वो 32 दिन काम कर रहा है, लेकिन प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है? 8 घंटा काम कर रहा है प्रत्येक दिन, यानी कि इतना बराबर ये हमारा टोटल काम हो गया। और ये टोटल काम को कोई कर रहा है, मतलब कि 16 मजदूर जो है 32 दिन में और रोजाना 8 घंटा काम करता है, तो ये टोटल काम हो गया। इस टोटल काम को 24 मजदूर 12 घंटे में कई दिनों तक काम करता है। तो हमको ये T1 की मान निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि समय दिन पूछा है कितना दिन में करेगा, यानी कि जो टोटल काम है, इस टोटल काम को 24 मजदूर 12 घंटे रोजाना काम करेगा, तो कितना दिन में खत्म करेगा। तो ये दोनों से भाग कर दीजिए, तो भाग यहीं से करते हैं ना, 8 3 हो गया जी, 4 चौके 4 तिया, यानी कि 64/9 आंसर हो, नहीं नहीं 64 तो नहीं होगा, 4 में 8, 4 3 12, 128/9 दिन हो गया आंसर। यही आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए डी नंबर, ठीक है। मतलब सिंपल सा इतना गुना कीजिए, इससे भाग कर दीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता ही रहता है, भाई बेसिक है, 10th लेवल पे है ना MTS, इसलिए आपको इजी सा क्वेश्चन दिखेगा। यही CHS रहता, CGL रहता तो हार्ड लेवल पर आता, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं, अगला 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है, क्या कहता है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है। औसत जानते हैं ना आप, कि सबको योग कर दो, कुल योग, और जितना संख्या है उतना से भाग कर दो, यही हमारा औसत होता है, ठीक है। तो ये विषम संख्या जानते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 7 9 11, ये ऐसे बढ़ते चल जाता है, यानी कि एक उनको गैपिंग हो जाए। विषम संख्या कहता है जिसमें 2 से भाग नहीं लग, भाग दे दीजिएगा तो 1 शेष बच जाएगा। कौन ये सब संख्या उठाइएगा तो इसमें देखिए, इसमें 3 से 2 से भाग दीजिए, 1 शेष बच जाएगा। किसी में भी कोई भी विषम संख्या में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। यही पहचान है विषम संख्या का। चलिए, तो ये तो हो गया। और यहाँ लगातार भी कह रहा है, मतलब लगातार विषम संख्या का योगफल 17 है। मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ, देसी नहीं मतलब कि कैसे बनाना है, फिर आपको बचा वाला भी मेरे से बता दूंगा। देखिए, औसत 17 है ना, ठीक है, औसत 17 है। तो क्या होता है कि लगातार विषम संख्या का औसत हम लोग क्या करते हैं, अगर वो संख्या ओड दिया हुआ तो उसका बीच वाला आंसर हो जाता है, तो इसको बढ़ाते हैं। ये टोटल 5 को लगातार संख्या, तो 2 को इधर बढ़ेगा और 2 को इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो 17 के बाद 19 21, इसे कम हो जाएगा 15 13, ठीक है। और बीच वाला 17 हमारा औसत हो गया। लेकिन उसमें कह रहा है कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या 13 है, यानी कि 5 लगातार विषम संख्या को मिल गया, 13 15 17 19 21। और इसी में से आपको पूछेगा कि औसत वाला संख्या के बाद जस्ट बाद क्या है, जस्ट पहले क्या है, सबसे बड़का संख्या क्या है, सबसे छोटका संख्या क्या है। तो इसमें सबसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 21 हमारा आंसर, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे करना क्या है वो जान लीजिए। आपको करना यही है कि जैसे ही आपको दे दिया कि भाई औसत 17 है, विषम संख्या है, लगातार है, तो विषम संख्या लिखना शुरू कर दीजिए। 5 लगातार है और औसत वाला हमेशा बीच में रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 5 को संख्या है, बीच में 17 है, यानी कि इधर भी 2 गो इधर भी 2 गो, तो बढ़ा दीजिए, लगातार कह रहा है इसलिए बढ़ा दिए, तो हमारा बड़ी संख्या 21 हो गया, ठीक है। अब चलिए रूल पे बनाते हैं, कैसा रूल पे बनेगा ये, मतलब ये कैसे, इसका तरीका क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको 5 लगातार संख्या मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मानने के लिए सबसे पहले आप मानिएगा x, ठीक है, x मान लिया। दूसरा हो जाएगा x+2, x+4, x+6, x+8, ये सब विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या भी हम लोग ऐसे ही मानते हैं,
लेकिन ये क्या है, मान लेते हैं कि सब क्या है, सब तो ये सब विषम संख्या है। पांच को विषम संख्या है, वो भी लगातार है। यानी कि जो इसके बाद जस्ट ई आएगा, फिर ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा। इसके बीच में कोई सम, इसके बीच में कोई विषम संख्या नहीं आ सकता। आएगा तो ये लगातार होबे नहीं किया। ठीक है, तो ये पांच लगातार विषम संख्याएं हैं। तो इसका औसत कह रहा, तो औसत में क्या करते हैं, पूरा को जोड़ देते हैं, जितना है उतना से भाग कर देते हैं। तो पूरा को जोड़िएगा तो कितना है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच को एक से आएगा। और अंक को जोड़िएगा, दो चार छः, छः छः बारह, आठ बीस होगा, बीस आ गया। और क्या है कि पूरा पाँच होगा तो पाँच से भाग करना होगा, पाँच से भाग करिएगा तो ये कर जाएगा एक मतलब में, चार मतलब में। तो एक्स का मान आ गया जी, और पूरा का मतलब दिया है 17। ठीक है, तो एक्स का मान आ गया यहाँ पे 17 में से चार घटेगा तो कितना, 13। तो एक्स का मान आ गया 13, ये 13 है तो ये 15 है, ये हो जाएगा 15। 13 है, 15 है, 13 चार 17, गड़बड़ा गया था ना, 13 छ 19, 13 8 21। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा गया, 21 आ गया, इस प्रकार से। तो ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को। कहाँ गिर गया भाई, 21 नंबर नहीं, 11 नंबर है क्या कि खत्म हो गया? हाँ, 11 नंबर। बस, बस। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। 10,000, 10,500 हमारा क्या है, धन राशि है, यानी कि ये मूर है भाई साहब। ठीक है, इसको हम किसी को दे देते हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये पैसवा हो जाता है बढ़कर 17,745। तो हमको कह रहा रेट निकालिए। तो ऐसा क्वेश्चन है ना, क्या होता है जनरली, फॉर्मूला से बनता है। ठीक है, और नहीं तो ऑप्शन से बनेगा, और भी तरीका है बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन से ही बनाता हूँ। क्या ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ फिर से। मूल इतना है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए सी आई पर दिया, रेट क्या है वो पता नहीं है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ लेकर इतना हो गया। ठीक है, तो देखिए ई 2 साल में बढ़ा कितना, उससे हमारा सी आई निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना मूल को, तो हमारा सी आई पता चल जाएगा, यानी कि 17,745 जो है, इसमें से 10,500 घटाएंगे, 5 4 7, नहीं नहीं सॉरी 2, केवल पूरा मिट जाता है, 5, हाँ, 4 2 7, यानी कि इतना हमारा सी आई आ गया 2 वर्ष का। ठीक है, 2 वर्ष का हमारा सी आई आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या करें, रेट ही नहीं पता है ना। हम्म, सोचते हैं, मतलब ऑप्शन से बन जाएगा। अ, मैं पहले ऑप्शन से ही बनाता था, लेकिन देखता हूँ अभी सोचकर, बिना ऑप्शन के बनेगा कि नहीं, फॉर्मूला से भी बन जाएगा। हम्म, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, सी आई रहता तो पता चल जाता। सी आई रहता तो क्या करते हैं पता है, इसको 2 से भाग कर देते, 1 साल का ब्याज निकल जाता। और 1 साल का ब्याज से हम लोग क्या करते, इसका परसेंटेज से हम लोग दर निकाल लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सी आई दिया हुआ है, तो सी आई के लिए क्या करेंगे, सी आई का 1 साल भी निकालेंगे ना तो नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, 10,500 है, और आंसर क्या क्या दिया है,
40, 30, 25, 25, 20 दिया है। ठीक है, तो चेक करते हैं, किससे चेक करें, 20 नंबर से चेक करते हैं। यानी कि हमको क्या करना है, इतना रुपया को 20% से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर ए आ गया तो हमारा वही आंसर हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, चेक करते हैं पहले। तो 1 साल का ब्याज निकलेगा 20% बटे 100, तो 2 जीरो कट जाएगा। तो 1 साल का ब्याज आ गया कितना, 2000, यानी कि 2100। ठीक है, दूसरा को साल का भी ब्याज 2100 आएगा, लेकिन इसका भी परसेंटेज लग जाएगा 2100 का कितना, 20%, यानी कि 1/5 खत्म हो जाएगा कितना, 42,420। जोड़ते हैं सबको, इतना आ रहा है कि नहीं, आ गया तो हमारा 20% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक करते जोड़ते हैं, 0000 2 4 4 नहीं 42 0 0 2 6 4, ये 46 20 आ रहा है। और हमको लाना था इतना, मतलब इतना आता तभी पर, यानी कि 20% दर नहीं हो सकता, नहीं तो 2 साल में इतना CI आना चाहिए ना, लेकिन इतना नहीं आया, इतना आ गया, कम आ गया। ठीक है, तो हमको क्या करना, इसे बढ़ के लेना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, तो सब तो बढ़ के 25, 30, 40, 30 लेकर देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, मुंह सूख गया है, पानी भी नहीं रखा। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, इतना है, 10, 5 है ना, 30% से निकालना है। खत्म हो जा तू, और इसको गुना करेंगे 15, 315, 00, 1 साल का ब्याज होगा। तो दूसरा का साल का भी इतना ही होगा, बस इसका इसका 30% निकल जाएगा। तो इसका 30% निकालेंगे, 30/100, 00 खत्म, 3 हो जाएगा, 5×3 = 15, हासिल 1×3 = 6, नहीं 3×1 = 3, 4 और 9। ठीक है, यानी कि 9, 4, 5, ये तीनों को जोड़ने पर अगर इतना आ गया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो जोड़ते हैं, 0000 0 3 6 7, हाँ ठीक है, इसको जोड़े तो 9 4 5 0, तो 0 5 4 9 3 12, रे 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 रे, 1 मिनट, ज्यादा जीरो कहाँ है भाई, 2 ही जीरो है यहाँ पे। हाँ ठीक तो है, 0 0 5 10 2 1 3 6 7, 0 5 4 2 8, तो ये भी आंसर नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। 30/100, 10 और 500 है ही, इसको गुना करने पर कितना, 15 आ गया, 15×3 हो गया। अच्छा 15×3, एगो जीरो है, 2 जीरो दिया गया, एगो जीरो है, एगो जीरो है। ठीक है, और इसका निकालना है 3150 का, हमको निकालना 30%, तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका 5×3 = 15, 3 3 1 4 3 3 9। अब जोड़ते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो गया, एक ज्यादा जीरो जीरो पड़ गया था। ठीक है, 0 0 2 1 3 6 हो गया, जैसे 9 4 5, तो 5 4 2, हाँ 72 45 आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, चलिए इसका मैं और देखूंगा, कंसेप्ट दिमाग में तो नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ही कंसेप्ट को बार बार बनाते हैं। चलिए, ताकि रहे, ज्यादा कंसेप्ट जानने से कंफ्यूज है ना, कौन सा बनाओ कौन सा बनाओ, बस कंसेप्ट जानिए बहुत सारा। ठीक है, लेकिन फॉलो एक ही दो करते रहिए, ताकि एग्जाम में आपको उसी को अप्लाई करते रहें। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न है, 100 वस्तु 100 वस्तु है। ठीक है, 25 वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है, लाभ के लिए प्लस, और शेष को यानी कि 75 को 25% नहीं
25% हानि पर बेचा जा रहा है। ठीक है, दूसरा लाइन लगाई तो कुछ ही पैसा दिले कि ना पापा कहीं ठीक है, रुक जाए। ठीक है दोस्तों, डिस्टर्ब आ गया था ना मम्मी। हाँ, तो 100 वस्तु है जिसमें से 25 को वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जा रहा है और 75 वस्तु को 25% हानि पर बेचा जा रहा है। अच्छा अच्छा, एक कंसेप्ट कहीं समझे हुआ लग रहा है क्या? यानी कि जब लाभ हानि सेम हो, एक बार सुने थे क्या? ध्यान कर रहा हूँ, बन तो जाएगा लेकिन इजी सोच रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे वस्तु की संख्या अलग अलग है लेकिन एसपी सेम है। एसपी सेम का है, अच्छा, मतलब एक लाभ है एक हानि पर बेचा जा रहा है। तो 25 गुने 25 बटे 2 हो जाएगा क्या? 100 हो जाएगा क्या? 100 4 नहीं, चलिए इसको मैं कॉन्सेप्ट पे बनाता हूँ। सोचा शॉर्टकट में बनाऊंगा लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा है। 100 वस्तु दिया है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का दाम है 1 रुपया, ठीक है जी। तो पहला 25 वस्तु यानी कि 25 रुपये का, अरे भाई आज ना कहाँ गया कहाँ गया, आ ही नहीं रहा। हाँ, 25, एक वस्तु का दाम में मान लिया 1 रुपया, तो 100 वस्तु का कितना दाम हो जाएगा? 100 रुपया होगा जी। तो मैंने क्या किया, 25 वस्तु लिया यानी कि 25 रुपया लिया, उसका मैंने कितना परसेंट बेचा? 25% लाभ पे, यानी कि 25 का 25% लाभ, यानी कि 100 में जोड़कर 100 से भाग करना होता है, ये हो गया। 25 वस्तु को इतना बेच दिया, ठीक है। फिर क्या किया, 75 वस्तु लिया यानी कि 75 रुपया लिया और 75 रुपये को मैंने 25% के हानि पर बेचा यानी कि 75 बटे 100 पे बेच दिया। इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं, इसको हल करने पर नहीं, ये तो हो गया बेचने पर, ठीक है। चलिए मैं प्रयास देखता हूँ क्या हो रहा है। काटता हूँ 4, 125 बटे 4 आया, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और कोई कटे नहीं तो हो जाएगा 4, 5 3 15 हासिल 1, 7 3 1 2, इसका बटा हुआ जोड़ करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा जी। ये दोनों का जोड़ा 5 2 10, 5 2 2 4 1 5 और 3 1 4 हो जाएगा, नहीं 3 हो जाएगा क्या? एक मिनट रुक के देखते हैं। 0 2 2 4 1 5 2 1 3 350 बटे 4, 350 बटे 4, ये क्या है जी? 350 बटे 4 क्या है? एक मिनट रुकिए, कॉन्सेप्ट है भाई। 350 बटे 4, एक वस्तु 1 रुपया है, तो इसको 25 वस्तु को मैंने 25 पे लाभ बेचा तो 125 बटे 100 कट गया, 25 से 4 बार में 125 बटे 4 है, इतना हमारा एसपी निकला, ठीक है। और 75, एक मिनट, और शेष यानी कि 75 वस्तु को 25% हानि पर बेचा। सोना पर लगा ले रही 75, संजैया, हाँ, राज्य पर लगाना मेहमान पर 2 मिनट में कर 2 मिनट में देखते। तो 340 350 बटे 4, ठीक है। चलिए पहले इसको मैं फ्रैक्शन में लाता हूँ।
मतलब कि इसको दशमलव लाता हूँ 350/4 को, यानी कि इतना हमको मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि 350/4 को हमको, ये हमारा एसपी है, इतना में बिक रहा है। मैं खरीदता हूँ 100 रुपए में, समझ रहे हैं, 100 रुपए में खरीदा हूँ मैं, हानि या जो लाभ मिलाकर मैं इसको इतना में बेच रहा हूँ। तो 100 में से इसको घटाऊंगा तो मेरा आंसर पता चल जाएगा कि मुझे कितना हानि हो रहा है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए। तो 100 में से मैं इसको घटा देता हूँ 350/4 को। ठीक है, तो 400 में से 350 घटेगा तो भाई 50/4 आया। ठीक है, और 50/4 को मैं भाग करूंगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8.5, तो इतना मेरा परसेंट हानि हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब इतना में मैं खरीदा हूँ और लाभ हानि मिलाकर मैं दोनों वस्तु का 25 और 75 वस्तु दोनों सबको जोड़कर मैं इतना में बेच रहा हूँ, यानी कि 350/4 में बेच रहा हूँ। तो खरीदा हूँ उसमें से जो घटा दूंगा बेचाई, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना का लॉस हुआ है। ठीक है, चलिए, तो 12.5 हमारा आंसर हो रहा है क्या? हाँ है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे 13 नंबर। कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, फंसा देता है। चलिए चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। एक दुकानदार एक कूलर 15% छूट पर बेचता है। ठीक है, तो मान लेते हैं दुकानदार जो है एमपी, मार्क प्राइस कितना माना होगा, 100 माना होगा। ठीक है, ठीक है, 100% मान लेते हैं। ठीक है, तो 100% का उसने 15% छूट पर बेचता है, यानी कि 75% लेता है। 75 थोड़ी 85 होगा ना। 15% छूट पर बेचता है, यानी कि 85% बेचता है। ठीक है, और 19% का छूट देता है। अगर वह 19% छूट देता, 19 मतलब कितना, 79, 81, 81, 9, 90, हाँ, 81%। ठीक है, तो देखिए, तो 85% बेचता है जनरली, मतलब 100% खरीदता है, खरीदारी उसका है, वो 15% कम कर देता है, यानी कि सामान का 85% वो बेचता है 85% पर। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि वो अगर 81% पर बेचे तो उसको 332 कम कमाता है, यानी कि परसेंटेज में 4% का वैल्यू 332 है। तो 1% का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे, हो जाएगा। मतलब बात समझ रहे हैं ना? आपने तो डायरेक्ट कर सकते भाई, 15% छूट पर पहले बेचता था, अब 19% छूट पर बेच रहा है, तो कितना का कमी, मतलब कमी हो जा रहा है 4%, और रियल में कमी 332 हो रहा है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 332/4, काटेंगे तो 8 चौके और 3। ठीक है, ठीक है ना भाई, रुकिए 1 मिनट। 8 चौके 32, 3 तो हो गया। तो 1% का मान 83 है, तो 100 का कहेगा तो 8300 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 8300, बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ भी वही है, 4% का मान इतना है, तो 100% का मान निकाल लीजिए। ठीक है, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ, ऐसे मैं कंफर्म हूँ। 13 नंबर, 13 नंबर का बी, हाँ, 8300 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये मतलब कि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, जो ये क्वेश्चन आप सब देख रहे हैं, दरअसल इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही जैसा आइडिया आ रहा है वैसा लगा दीजिए, बस क्वेश्चन को किसी प्रकार से हल कर लीजिए और ऑप्शन मैच कराकर टिक लगा दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये भी है सोचे समझे, परसेंटेज वाला चैप्टर का है, लेकिन आप यहाँ कहिए परसेंट कौन सा फॉर्मूला लगाओ, लाभ हानि चैप्टर का है तो कौन सा लाभ हानि का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे वो नहीं चलेगा।
ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि कैसे ये बनता है। यहाँ भी वही है, 15 19 का 4 डिफरेंस है, इसका रियल दिया है तो 100 का निकालना था। ठीक है, चलिए तो आगे 14 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तब तक इतना ही आप देखें, और फिलहाल विदा लेने का समय आ गया। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस भी आया है तो आते रहेगा।